हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब। आज हम बात करेंगे शिबा इनू और डॉज कॉइन को लेकर। लोग बहुत ही ज़्यादा मायूस देखने को मिल रहे हैं शिबा इनू और डॉज कॉइन को लेकर, और उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में कोई करीब 15 से 20 बार पम्प एंड डंप देखने को मिला, लेकिन इन दोनों कॉइन्स के अंदर किसी भी किस्म की मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। क्या आगे इसकी सूरत हाल हो सकती है? क्या मज़ीद इसके इन्वेस्टरों पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जितने भी न्यू यूज़र इन कॉइन में एंटर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम डिस्कशन यहाँ पे जारी रहेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और आप चाहते हैं कि हमारी आने वाले दिनों में हमारी वीडियोस मिलती रहें आपको, तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ को लेकर, शिबा इनू को लेकर। पिछले करीब डायरेक्टली 8 माह से शिबा इनू ने हमने डंप देखने को मिल रहा है, और लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसके 30 लाख के करीब इन्वेस्टर मौजूद थे दोस्तों। तो इसमें 6 लाख से ज़ायद लोग इसमें से क्विट करके निकल चुके हैं। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि एक लंबा अरसा इंतज़ार करने के बाद जब इन्वेस्टर्स को इसके बजाय मार्केट में आए दिन नए कॉइन्स आते देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से उनका दिल जो है बदजन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि दोस्तों न्यूज़ जो इंटरनेशनल पैनल्स के ऊपर चल रही है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मिड जून यू टुडे यानी कि एक वेबसाइट है यू टुडे रिपोर्टेड द परसेंटेज ऑफ शिबा इनूज लॉन्ग टर्म होल्डर्स एज 19%, while that of mid term holders was then 77%. Only 3% held onto their tokens for less than a month at the time। यानी कि तेज़ी से इसको जो होल्ड करके जो लोग बैठे हुए थे वो जल्दी से दोस्तों इसके अंदर से निकलना शुरू हो गए, और अब लोग इसको वन मंथ के अरसे में भी मायूसी का शिकार होकर इसमें से निकल रहे हैं। अब आप में से कई दोस्तों का ये मानना होगा कि शायद मैं आपको इस वीडियो में मायूस करने आया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा काम दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक सहाफ़ी की तरह एक न्यूज़ पहुँचाने का है। एक वेबसाइट के बारे में मैं आगाही दे रहा हूँ आपको, एक कॉइन के बारे में आगाही दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। और आपको साथ साथ मैं एजुकेट करता हूँ क्रिप्टो मार्केट को ले करके, जिसका जहन आपको बदल भी देता है और बाज़ औक़ात नुकसान भी देता है। अभी तक दोस्तों शिबा इनू को लेकर जितने भी बड़े हमने जो टारगेट सुने, जितनी भी जो इसकी अचीवमेंट था, जो जहाँ पे भी इसका पेमेंट मेथड ऐड होना था या जिस किसी भी एक्सचेंज में इसकी लिस्ट होना था, सारा कुछ यहाँ पे हमें को देखने को मिल चुका है। लेकिन कोई भी शख्स यहाँ पर इस चीज़ का सब्र करने को इंतज़ार नहीं है कि क्या ये उनकी पुरानी भी अमाउंट को रिकवर करवा देगा। तो इसीलिए दोस्तों जितने भी लोग इसमें से निकल रहे हैं, एक्यूरेट परसेंटेज मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन करीब 5 से 6 लाख के करीब लोगों में शिबा इनू के अंदर लॉस बर्दाश्त करके उसको क्विट करने का फ़ैसला कर दिया है। अब मैं अपनी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ कि शिबा इनू का दोस्तों जब चार्म क्रिएट हुआ था उस वक्त मार्केट में और कोई कॉइन नहीं हुआ करते थे। आपको याद होगा कि उस वक्त टोटल जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो कॉइन देखा करते थे आप लोग, उस पे सिर्फ 3000 के करीब कॉइन्स होते थे। आज मार्केट में 20,400 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। यानी कि इतनी बड़ी एक फ़िगर मार्केट में आ चुकी है
तो इस वजह से भी इस कॉइन के भी इस कॉइन के ओनर को भी साइट पकड़ने का मौका मिल गया। और जहाँ पे आपने देखा कई कॉइन बैंकरप्ट हो गए, वहाँ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शिबा इनू के भी कुछ आसार मार्केट में ऐसे मौजूद हैं। अब वो दोस्त जो चाहते हैं कि हम किसी कॉइन में ट्रेड करें और उन्हें शिबा इनू एज अ सीनियर कॉइन, ज़ाहिर ही बात है, ये है तो एक मीम कॉइन ही, लेकिन शिबा इनू काफ़ी सीनियर कॉइन है, इसीलिए इसमें नो डाउट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया लोगों को, किस्मतें भी बदली लोगों की। लेकिन अब यहाँ पे नए जो एंट्री लेने वाले हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस दे रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में शिबा इनू, ये जो इनका कुत्ता है, ये जो शक्ल बनी हुई है जो कुत्ते की, समझ लें कि उन लोगों ने उसके ऊपर पोस्टर्स भी गाड़ियों के ऊपर लगाना शुरू कर दिए थे आने वाले वक्तों के लिए इसकी पंपिंग को लेकर। तो दोस्तों इस बात को यूँ ले सकते हैं इस बेरिश फेज़ में इस कॉइन को कि जिन दोस्तों ने भी इसकी बाइंग कर रखी है, अब तो यकीन करें जिन्होंने $500 की भी बाइंग कर रखी है, तो मान लें कि उनके वो $500 इस वक्त $60 भी नहीं रह गए, $60 भी नहीं रह गए। तो उनके लिए तो दोस्तों मेरी सजेशन होगी कि आप इसे होल्ड ही रखें और बिगनर इसके अंदर आने से 50 बार परहेज़ करें। अगर आप नए हैं और मार्केट में आके अर्निंग ही करनी है, जो कि रियलिटी भी है कि मार्केट में आप क्या करने आते हैं, हलवा खाने तो आते ही नहीं है, अर्निंग ही करने आते हैं, तो बेस्ट ये है दोस्तों, आप हज़ारों डिफरेंट कॉइन्स हैं, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। उन जितने भी मीम कॉइन्स थे, ये उनके ज़वाल का साल है। जैसे कि आपने देखा डॉजलॉन मार्स, उसको ले लें, डॉज कॉइन को ले लें, इनका इस साल में कोई अमल दखल ही नहीं है। और ऐसे दोस्तों ऐसे ट्रेड होती ही नहीं है कि आप 10-10 साल 5-5 साल कॉइन्स को होल्ड करके रखें, 6-6 महीने इतने लंबा वेट करें, तो फिर आपको दोस्तों वहाँ से प्रॉफिट क्या मिलेगी। सो यहाँ पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ कि ये बात गलत नहीं होगी कि 2022 आज, क्योंकि जुलाई भी कंप्लीट हो चुका है, 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, ये पूरा बर्बादी का साल था। अभी तो फ़िलहाल 4-5 महीने बाकी हैं दोस्तों, लेकिन कह सकते हैं कि इस साल मीम कॉइन को किसी भी किस्म की कोई पीक देखने को नहीं मिली। इस पूरे साल में वो कॉइन भी नाकाम रहे जिनके फ्रंट पे 9 ज़ीरो लगे हुए हैं, या जिनके फ्रंट पे 8 ज़ीरो लगे हुए हैं। जो कुछ कॉइन जो बेहतर रहे वो जिनके फ्रंट पे आपको 2-3 ज़ीरोज़ मिले, मैक्स 4 ज़ीरोज़ देखने को मिले, वो भी अप एंड डाउन होते रहे। और इस पूरा साल अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो दोस्तों शिबा इनू एक टाइम आया कि 5 ज़ीरोज़ में एंटर हो चुका था और 6 ज़ीरो भी आने वाला था। ये फ़िलहाल काफ़ी अरसे से 4 ज़ीरोज़ और 10 के ऊपर खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉज कॉइन की। हमारी दूसरी कम्युनिटी डॉज और शिबा इनू, यानी कि दोनों आपको पता है जैसा कि एनिमल रिलेटेड कॉइन है। तो ये जो कॉइन्स थे, इनके इन्वेस्टर्स डॉज को लेकर भी बड़े पुरुम्मीद थे, और डॉज के जो ऑनर हैं उनके बारे में मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगा कि वो इतने शातिर, इतने फास्ट माइंड के इंसान हैं जनाब एलन मस्क साहब, कि वो जब भी ट्वीट करते हैं सिर्फ वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ट्वीट करते हैं। आपने गौर किया होगा कि शिबा इनू बहुत बड़ी जंप लगा दे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा
मेरा ख़्याल से $100 के पीछे $4 या $5 की ट्रेड दे जाएगा, और फिर से वो जितना भी पंप कर गया होगा वो उसको वो क्रैश करके वो दोबारा नीचे ला के खड़ा कर देंगे डॉज कॉइन को भी। और जाते जाते क्या करता है, जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं वो आधे रेट पे निकल जाते हैं अपना लॉस करके, और जो नए आते हैं उनकी भी वही हालत हो जाती है चंद दिनों बाद, जब वो डॉज कॉइन को मूव करते नहीं देखते। लेकिन एक और चीज़ जो सबको सोचने पे मजबूर करती है वो है दोस्तों इनका रैंक। डॉज कॉइन और शिबा इनू का रैंक एक ऐसा समझ ले कि मार्केट में एक झूठ बन गई है कि समझ लें कि बला की तरह वो अपने रैंक के ऊपर खड़े हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये एक लैक्स काउंट होती है कॉइन मार्केट कैप के साथ ऐसे कॉइन्स के ऑनर की। ऐसे ऑनर्स की वजह से इन कॉइन्स को हमें यानी कि मुसलसल एक ही मुकाम देखने को मिलता है। अगर हम दूसरे मायने में देखें तो कोई भी कॉइन इतने लंबे अरसे जब परफॉर्म नहीं करता तो उनको टॉप 10 या टॉप 100 से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्त कई हमारे इस बात पर इस पर एंट्री लेकर फंस जाते हैं कि वो इसके रैंक के ऊपर अपना दिल हार बैठते हैं कि भाई इन दोनों के रैंक बड़े अच्छे हैं। सो यहाँ पे आपने एक ही चीज़ देखी होगी कि ये कॉइन दोनों के दोनों सिर्फ ट्वीट के ऊपर चलते हैं, और अब ट्वीट के साथ भी इनका दम टूट चुका है। ट्वीट आते भी हैं तो ये तो पंप नहीं हो पाते हैं, किसी को भी ये कोई प्रॉफिट नहीं देते हैं। लिहाजा मेरा इस वीडियो का इम्पैक्ट अगर ये आता है कि मैं अगर एंटी शिबा इनू और डॉज कॉइन के हूँ तो आपकी सरासर गलत फहमी होगी। मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर 95% आज की कम्युनिटी इन दोनों कॉइन्स को लेकर बड़े ही ज़बरदस्त लॉस में दिखाई दे रही है। और आपने देखा होगा कि अक्सर दोस्त हमसे शिकायत भी करते हैं कि सर आप डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के ऊपर इन दो कॉइन्स को इग्नोर क्यों करते हैं। तो आपने दोस्तों खुद फॉलो करना है कि इनके अंदर कोई मूवमेंट आती ही नहीं है। एक दिन में 2 वीडियो अगर मैं आपसे शेयर भी करूं तो पिछले आप 1 महीने से बात कर लेंगे, चलें आप छोड़ें, आप पिछले 7 महीनों से बात कर लें जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, उनमें 200 दिन गुजर गए। तो इन 200 दिनों के अंदर किसी भी किस्म के अंदर आप में से किसी दोस्त ने भी अर्निंग नहीं की होगी। तो अगर की होगी तो यकीनन आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो दोस्तों, नए व्यूवर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन कॉइन्स से फ़िलहाल परहेज़ करें। मार्केट में आए दिन न्यू लिस्टिंग आती है, स्ट्रॉन्ग कॉइन्स आते हैं, उनकी तरफ अगर आप अपनी स्टडी करें, उनको टाइम दें, उनको प्रोजेक्ट को समझें तो फिर आप इससे ज़्यादा अच्छा उनमें से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो मोनोपोली है, इनकी जो फेस है, टोटली जो इनका एक्सपोज हो चुका है मार्केट में। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।